एक बादशाह शिकार के लिए निकला मगर जंगल में अपने मुसाहिबों से बिछड़ गया। उसने एक कमजोर और गमगीन नौजवान को देखा जो इंसानी हड्डियों को उल्ट पुल्ट कर रहा है। बादशाह ने पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है और इस सुनसान बेअबान में अकेले क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मेरा ये हाल इस वजह से है कि मुझे तवील सफर दरपेश है। दो मुवक्कल दिन और रात की सूरत में मेरे पीछे लगे हुए हैं और मुझे खौफजदा करके आगे को दौड़ा रहे हैं। यानी जो भी दिन और रात गुजरते हैं वो मुझे मौत के करीब करते चले जा रहे हैं। मेरे सामने तंग व तारीक तकलीफों भरी कब्र है। अन करीब मुझे ज़ेरे ज़मीन गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। वहाँ तंगी और परेशानी होगी, वहाँ मुझे कीड़ों की खुराक बनना होगा। मेरी हड्डियाँ जुदा जुदा हो जाएंगी और उसी पर इक्तिफा नहीं बल्कि उसके बाद क़यामत बर्पा होगी जो नहायत ही सख्त मरहला होगा। मालूम नहीं कि उसके बाद मेरा ठिकाना जन्नत होगा या माज़अल्लाह जहन्नम में जाना होगा। तुम ही बताओ, जो इतने खतरनाक मराहिल से दो चार हो वो भला कैसी खुशी मनाए। ये बातें सुनकर बादशाह रंजो मलाल से नडाल होकर घोड़े से उतरा और उसके सामने बैठकर अर्ज गुजार हुआ, ए नौजवान, आपकी बातों ने मेरा सारा चैन छीन लिया और दिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जरा इन बातों की मजीद वजाहत फरमा दीजिए। तो उसने कहा, ये मेरे सामने जो हड्डियां जमा हैं इन्हें देख रहे हो, ये ऐसे बादशाहों की हड्डियां हैं जिन्हें दुनिया ने अपनी जीनत में उलझाकर फरेब में मुब्तला कर दिया था। ये खुद तो लोगों पर हुकूमत करते रहे मगर गफलत ने इनके दिलों पर हुक्मरानी की। ये लोग आखिरत से गाफिल रहे यहाँ तक कि इन्हें अचानक मौत आ गई। इनकी तमाम आरजुएं अधूरी की अधूरी रह गई, नेमतें सल्ब कर ली गई, कब्रों में इनके जिस्म गल सड़ गए और आज इनकी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। अनकरीब इनकी हड्डियों को फिर जिंदगी मिलेगी और इनके जिस्म मुकम्मल हो जाएंगे। फिर इन्हें इनके अमाल का बदला मिलेगा और ये नेमतों वाले घर जन्नत या अजाब वाले घर दोज़ख में जाएंगे। इतना कहने के बाद वो नौजवान बादशाह की आंखों से ओझल हो गया, मालूम नहीं कि कहाँ चला गया। इधर खुदाम जब ढूंढते हुए पहुंचे तो बादशाह का चेहरा उदास और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रात आई तो बादशाह ने लिबास से शाही उतारा और दो चादरें जिस्म पर डालकर इबादत के लिए जंगल की तरफ निकल गया। फिर उसका पता न चला कि वो कहाँ गया। नाज़रीन इकराम, इस हकायत में सफ़र आखिरत की तवालत और उसमें पेश आने वाली हालत का इस कदर फिक्र अंगेज बयान है। पूरा असरार मुबल्लिग ने बादशाहों की हड्डियां सामने रख कर कब्र और हशर की जो मंजर कशी की वो हकीकतन इबरतनाक है। कब्र और हशर का मामला निहायत हवलनाक और दुश्वार है मगर इससे कबल मौत का मरहला भी इंतहाई खौफनाक है। इसमें नज़ा की सख्तियों, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखने और बुरे खात्मे के खौफ जैसे इंतहाई खोश रुबा मामलात हैं। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत सैयदना काबुल अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, ए काब, हमें मौत के बारे में बताओ। तो हज़रत सैयदना काबुल अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मौत उस टहनी की मानिद है जिसमें कसीर कांटे हों और उसे किसी शख्स के पेट में दाखिल किया जाए और जब हर कांटा एक एक रग में पेवस्त हो जाए फिर कोई खींचने वाला उस शाख को जोर से खींचे तो वो कांटेदार टहनी कुछ गोश्त के रेशे वगैरह साथ ले आए और कुछ बाकी छोड़ दे। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जिहाद की तरगीब दिलाते और फरमाते, अगर तुम शहीद नहीं होगे तो मर जाओगे। उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, तलवार की 1000 ज़रबें भी मेरे नज़दीक बिस्तर पर मौत से बेहतर हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ये इसलिए फरमाया कि शहीद बवक्त शहादत जन्नत के खुशनुमा नज़ारों बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल चाहे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के हसीन जलवों में गुम हो जाता है और उसे नज़ा की सख्तियों का एहसास तक नहीं होता, जबकि आम हालात में मरने वाला सकरात की शदीद तकालीफ से दो चार होता है। एक रिवायत में है कि हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या तुम मुझे वो सूरत दिखा सकते हो जिसमें तशरीफ लाकर काफिरों की रूह कब्ज करते हो? हज़रत सैयदना इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप देख नहीं सकेंगे। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्यों नहीं, मैं देख लूंगा। उन्होंने कहा कि आप मुझसे अलग हो जाइए। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलग हो गए। फिर उधर मुतवज्जो हुए तो मुलाहिजा किया काले कपड़ों में मलबूस एक स्याह फाम शख्स है जिसके बाल खड़े हैं और बदबू आ रही है। उसके मुंह और नथनों से आग और धुआं निकल रहा है। ये देख कर हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब होश आया तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपनी असल हालत पर आ चुके थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, मौत के वक्त सिर्फ तुम्हारी सूरत देखना ही काफिर के लिए बहुत बड़ा अजाब है। नाज़रीन इकराम, मौत के झटकों और नज़ा की सख्तियों का इल्म होने के बावजूद अफसोस हम इस दुनिया में इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा हर सांस मौत की तरफ एक कदम और हमारे शब और रोज मौत की जानिब एक एक मील हैं। चाहे कोई जिंदगी की कितनी ही बहारें लूटने में कामयाब हो जाए,
مگر اسے موت کی خزاں سے دو چار ہونا ہی پڑے گا۔ کوئی چاہے کتنا ہی عیش و عشرت کی زندگی گزار لے، مگر موت تمام لذتوں کو ختم کر کے ہی رہے گی۔ کوئی خواہ کتنا ہی اہل و عیال اور دوست و احباب کی رونقوں میں دل شاد ہو لے، مگر موت اسے جدائی کا غم دے کر رہے گی۔